जय जय शिव शंभु मित्रों, आज मैं आपको सुनाऊंगा महाभारत का एक अद्भुत आख्यान। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनना। आख्यान का शीर्षक है होनी को कोई नहीं टाल सकता, नियति में जो लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा। पानी बहुत ठंडा है तो हो सकता है मेरी सांस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो। मित्रों, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, परीक्षित के बेटे थे जन्मेजय। एक दिन जन्मेजय बैठे थे वेदव्यास जी के साथ और उन्होंने बड़ी नाराजगी से वेदव्यास जी को कहा कि आप इतने समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे, भीष्म पितामह मौजूद थे, धर्मराज युधिष्ठिर मौजूद थे, इन सब के होने के बाद, आप सबके होने के बाद भी इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतनी जनहानि हुई और इतना सब नुकसान हो गया। अगर मैं वहां होता ना तो अपने पुरुषार्थ से इस युद्ध को रोक देता। उसके बाद वेदव्यास जी ने देखा कि इसके शब्दों में बड़ा अहंकार है, तो वेदव्यास जी ने कहा कि अपने पूर्वजों की क्षमता पे शंका मत करो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर ये टाला जा सकता तो भगवान श्री कृष्ण में ही अकेले इतनी सामर्थ्य थी कि इस युद्ध को रोक देते। तो फिर जन्मेजय जी ने कहा कि मैं नहीं मानता इस बात को, अगर मैं वहां मौजूद होता तो मैं इसको रोक के बता देता। चलो आप तो भविष्यवक्ता हो, चलो मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है ये बता दो और मैं उसको रोक के इस बात को प्रमाणित कर दूंगा कि ऐसा होता ही नहीं है, होनी को टाला जा सकता है। तो फिर वेदव्यास जी ने कहा कि तो सुन, आज से कुछ वर्षों के बाद तू काले घोड़े पे बैठकर शिकार करने के लिए जाएगा और घोड़ा दक्षिण दिशा में जाएगा समुद्र तट की तरफ। वहां तू एक समुद्र तट पे पहुंचेगा जहां पे तू एक सुंदर लड़की को देखेगा, एक स्त्री को देख के तू उस पर मोहित हो जाएगा। फिर तू उसको लेकर यहां आएगा अपने राज्य में, फिर उससे शादी करेगा, फिर तू उस लड़की के कहने पर यज्ञ करवाएगा और उस यज्ञ में मैं तुझे अभी कह रहा हूं कि तू वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाना, लेकिन तू युवा ब्राह्मणों को बुलाएगा जो कि कम एक्सपीरियंस है, उनको बुलाएगा और उनसे वो यज्ञ करवाएगा। और उस दरमियान कुछ ऐसी बात होगी जिसके कारण तू उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड देगा और जिसके फल स्वरूप तुझे कोढ़ होगा और जिसके कारण तू मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर जन्मेजय ने कहा कि मैं तो शिकार पे ही जाना बंद कर दूंगा, मेरे को शिकार पे जाना ही नहीं, ना काला घोड़े पे जाना ना किसी और घोड़े पे जाना, मैं शिकार पे जाना ही बंद कर दूंगा। फिर राजा जन्मेजय शिकार पे जाना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी बहुत भयंकर इच्छा हुई शिकार पे जाने की और वो अस्तबल में गए और उस वक्त वहां केवल काला घोड़ा ही मौजूद था, तो उसको लेके चले गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, घोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगा और पागल होकर दौड़ने लगा जन्मेजय उसके ऊपर और वो जाने लगा दक्षिण दिशा की ओर और वो लेके चला गया उस समुद्र तट पे जहां पर एक लड़की को उन्होंने देखा और उस स्त्री की जिसकी उन्होंने बात की थी वेदव्यास जी ने। उस स्त्री को देख के जन्मेजय उन पर मोहित हो गए और फिर बाद में उनको लेकर आ गए। जब वो उनको लेके आ रहे थे तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है ले जाता हूं, लेकिन इसे शादी नहीं करूंगा। फिर उन्होंने उससे बाद में शादी भी कर ली और उसके कहने पर यज्ञ भी करवाया और यज्ञ के अंदर वृद्ध ब्राह्मणों को नहीं बुलाया, युवा ब्राह्मणों को बुलाया। और फिर क्या हुआ, वो युवा ब्राह्मण किसी बात पे उस रानी को देखकर हंसने लगे, तो रानी इस बात से नाराज होगी। रानी ने जन्मेजय के कान भर दिए और जन्मेजय ने उन ब्राह्मणों को प्राण दंड दे दिया। फिर उसके फलस्वरूप उनको कोढ़ हो गया। फिर जन्मेजय पूरे घबरा गए। फिर आए वेदव्यास जी के पास। वेदव्यास जी बोले कि तेरे पास अब बचने का एक आखिरी मौका है, तू बच सकता है, लेकिन शर्त यही कि मैं महाभारत का आख्यान तुझे सुनाऊंगा, उसको तुझे पूरी श्रद्धा के साथ सुनना है। उसमें कहीं पे ऐसे नहीं बोलना कि नहीं यार इस बात पर तुम्हें विश्वास नहीं करता, अश्रद्धा पैदा नहीं करनी है। तो फिर बाद में वेदव्यास जी महाभारत का आख्यान सुनाने लगे, उनको सारे प्रसंग सुनाने लगे जन्मेजय को। फिर उन्होंने वेदव्यास जी ने भीम का आख्यान सुनाया, तो उन्होंने कहा कि भीम में इतना बल था कि उन्होंने हाथियों की सूंडों को पकड़ पकड़ के उनको इस तरह से फेंका कि वो अंतरिक्ष में आज भी मतलब तैर रहे हैं। तो इस बात को सुनते ही जन्मेजय बोले है यार ऐसा थोड़ा होता है क्या, नहीं मैं नहीं मानता इस बात को। फिर वेदव्यास जी बोले कि बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि श्रद्धा रखना, अविश्वास मत करना, तेरे पास ये आखिरी मौका था बचने का, लेकिन तुम नहीं माने। फिर वेदव्यास जी ने मंत्र शक्ति से उन अंतरिक्ष में तैर रहे हाथियों को नीचे गिरा के बताया, ये देख मेरी बात का प्रमाण। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जितना उन्होंने श्रद्धा से सुना था उतना तो जन्मेजय के शरीर से कोढ़ ठीक हो गया, लेकिन वो एक फोड़ा उनके रह गया और वही फोड़ा उनकी मृत्यु का कारण बना। तो इस कहानी का सार क्या है, गीता में ये समझा रही कि कर्म हमारे हाथ में लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है और नियति को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन भगवान की भक्ति से, नाम जप से, ध्यान से, साधना से उस ताप को, उस जो आने वाली नियति में जो चीजें लिखी हुई उसको कम किया जा सकता है, टाला नहीं जा सकता। तो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। इस कहानी का सार ये है।